हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि एक ट्रैवल एजेंट को या एक ट्रैवल एक्सपर्ट को ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रैवल के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो टॉप पे आता है वो है आपको आईटा। ज्यादातर लोगों को आईटा के बारे में पता होगा, बट बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आईटा के फंक्शंस, उसकी सर्विस और उसके फुल फॉर्म को नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आईटा का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इसका पूरा नाम। 1947 में ये रेगुलेट हुआ, मतलब केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसका जन्म हुआ। और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये एक सरकारी संस्था नहीं है। दूसरी बात, दुनिया में जो भी एयरलाइंस हैं जिनके पास लाइसेंस है, जो शेड्यूल्ड एयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो आईटा का लाइसेंस ले सकते हैं। ये तो हुई एयरलाइन की बात। तो ट्रैवल एजेंट भी आईटा का लाइसेंस ले सकते हैं। देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज, कुछ प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो आईटा का लाइसेंस आपको मिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, आईटा क्या क्या करती है। तो सबसे पहले आईटा जो ये देखती है कि लोगों की जर्नी सेफ होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए और दुनिया में जो भी पैसेंजर्स हैं उनकी भलाई के लिए काम करती है। इसके अलावा आईटा जो एयरक्राफ्ट का डिजाइन होता है और जो पीसफुल प्रोसेस होता है ऑपरेशन का, वो उसके लिए भी काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इंटरनेशनल टूरिज्म होता है उसकी प्रमोट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट करने के लिए भी ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रैवल एजेंसीज हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आईटा जो और भी इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ये कोऑपरेट करती है, ताकि ट्रैवल एंड टूरिज्म को एक अच्छा सा हेल्प मिल सके और ट्रैवल टूरिज्म का ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं उफ्टा। बहुत कम लोगों ने उफ्टा के बारे में सुना होगा। उफ्टा का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं और टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी बेनिफिट्स के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए ये काम करते। सो दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो अगर आप आईटा का लाइसेंस ले लेते हैं तो आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि मुझे उफ्टा का भी लाइसेंस मेरे पास होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो भी जिनको आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको एक अश्योरिटी का मैसेज जाता है कि आप एक टॉप लीडिंग ट्रैवल एजेंसी है या आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसका भी मेन ऑब्जेक्ट है कि जो टूरिज्म है और जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करे, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करे। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड डेवलपमेंट है, प्रमोशन है, वो ये सारे काम को देखती है। नेक्स्ट, अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आईकाओ। आईकाओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। तो बेसिकली इसके जो काम है वो इंटरनेशनल जो ट्रैवल होता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है, उसकी सेफ और ऑर्डरली ग्रोथ के लिए काम करता है। नॉर्मली अगर आप इसके नाम को देखें तो इसके नाम में लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिविल एविएशन, मींस ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए आपको काम करती है ये। तो बेसिकली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसके सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ के लिए आपको काम करती है। तो ये एक जो है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन का ये एक बॉडी है। नेक्स्ट, अब हम बात करने जा रहे हैं टाफी की। टाफी का फुल फॉर्म होता है ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके ग्रोथ के लिए और उनके प्रमोशन के लिए ये लोग काम करते हैं। सो बेसिकली एज अ ट्रैवल एजेंट आपको टाफी का भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए।
ये एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल एंड नॉन प्रॉफिटेबल बॉडी है। तो नॉर्मली अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो आप कोशिश करें कि टाफी का भी आप लाइसेंस लें, टाफी का भी आप सर्टिफिकेट लें, और ये सर्टिफिकेट आप अपने ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में, शोरूम में आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा इशू लाइसेंस। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से ये लाइसेंस इशू होता है। इस लाइसेंस के थ्रू आपको ये प्रूव किया जाता है कि आप एक भारत सरकार के ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट हैं। मैंने यहां पे लिंक दे रखा है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये सर्टिफिकेट लेना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट जो है eTravelApproval.nic.in user/default.aspx करके ये आपकी आईडी है, वेबसाइट की लिंक है ये। तो यहां जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो भारत सरकार से आप एक अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं। चाहे आप टूर ऑपरेटर हो, चाहे आप ट्रैवल एजेंट हो, या आप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर हो, या आप एडवेंचर जो एक्टिविटीज है उसको प्रमोट करते हो, तो उनके लिए भी ये लाइसेंस बहुत जरूरी होता है, ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। अब जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं उसका नाम है TAAI। तो एक ट्रैवल एजेंट के लिए ये भी अच्छा सर्टिफिकेट माना जाता है, तो आप इसे भी लेने की कोशिश जरूर करें। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो नॉर्मली जैसा कि नाम बता रहा है कि ट्रैवल एजेंट, तो इंडिया में जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं ये उनके बेनिफिट के लिए काम करता है। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करता है और डेवलप करता है। तो ये इंडिया में जो ट्रैवल बॉडीज हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है, जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं, इवन होटल जो भी हैं, टूर ऑपरेटर हैं, इवन आपके जो एयरलाइंस है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, इवन क्रूज कंपनीज हैं, तो वो भी ये सर्टिफिकेट लेती हैं। और इस सर्टिफिकेट को लेने से आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, आपकी एक पहचान बनती है। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं WTO। तो एक ट्रैवल एक्सपर्ट को और एक ट्रैवल एजेंट को ये जरूर पता होना चाहिए कि दुनिया में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। एक है आपका इसमें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस के लिए काम करती है। तो जितने भी अभी मैंने डिस्कस किए हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए, चाहे वो उफ्टा हो, आइटा हो, या WTO, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मोर और लेस सारे ऑर्गेनाइजेशंस ट्रैवल टूरिज्म के प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनमें से कम 2-3 सर्टिफिकेट आप अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए जरूर ट्राई करें, जिसमें से एक आइटा हो गया, दूसरा आपका हो गया भारत सरकार द्वारा इंडियन पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा जो सर्टिफिकेट इश्यू होती है उसको भी आप प्राप्त करें। TAAI टाई से भी आप लें, टाफी से भी आप अपना सर्टिफिकेट जरूर लें, और यह सर्टिफिकेट आप अपने ऑफिस में जरूर रखें। और जब आप किसी से एग्रीमेंट करने जाते हैं, कोई बिजनेस डील करने जाते हैं, तो ये सारे सर्टिफिकेट आप उनको शो कर सकते हैं कि सर हम लोग एक्टिव मेंबर हैं, तो आपको डील मिलने में आसानी होगी। मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको जो भी ट्रैवल इंडस्ट्री में जो भी बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी आपको जानकारी जरूर मिली होगी। थैंक यू।